नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान के इस खास पॉडकास्ट में आज आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अमन भाटी, जो अपने ठेठ अंदाज और देसी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है, मोहित भाटी, यानी कि चाचा श्यामलाल भी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। तो अमन भाई और मोहित भाई, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर। और अब सबसे पहला सवाल यही कि अब तो लाइफ थोड़ी सी वीआईपी वाली हो गई है, तो लेकिन सुबह को जब उठते हैं तो क्या मतलब वही रूटीन है, या सेलिब्रिटी वाली फील आती है, या वही अपना देसी रूटीन से शुरुआत होती है सुबह की? ना थोड़ी देर को तो फील से आवे, फिर जब बाहर सो आवे आज जहड़ पैर चलो न्यार आया ना हो तो अच्छा, मतलब फिर अभी भी वही वो आ जाए। न्यार और वो सब चल रहा है? हाँ वो सब चल रहा हो जी। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया। मतलब कि ये तो आपने पहले ही सवाल में बता दिया कि आप कितने ज़मीन से जुड़े हुए अभी भी हैं। खैर, अच्छा, शुरुआत से करते हैं। जब आपने ये वीडियो यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा, तो जब पहले दिन कैमरा उठाया या फ़ोन उठाया वीडियो के लिए, तो मतलब दोस्तों ने से क्या कहा कि अरे छोड़ो यार, अपना काम नहीं है, या नहीं हो पाएगा, कि या किस जगह जा रहे हैं, अरे अपन इसके लिए नहीं बने, या जो भी है। तो क्या रहा दोस्तों का या पहला रिएक्शन? देखो इस तरह से तो बहुत सारे पॉडकास्ट में इंटरव्यू में जवाब दे चुका हूँ। अच्छा। मैं वो बताऊंगा जो मैंने कहीं नहीं बताया। अरे वाह। तो मुझे लिखने का शौक बचपन से है, पहले से ही। नई राइटर नई हो? कहानियाँ वो सब करने का। एक्टिंग का शौक नहीं था कि मैं एक्टर भी बनूंगा, क्या ऐसा कभी बात कर रहे सोचा हो? नहीं था। तो बड़े नॉर्मल सो घर से आवे, गरीब फैमिली से आते थे। तो ये सपने देख तो हर कोई ले, पर पूरे करना। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते। तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति हमारी थी, तो उसके लिए मुझे जॉब करनी पड़ी, यानी नौकरी में लग गया। अच्छा, नौकरी तो करी करते आपने? करते जब थोड़ी स्थिति सही हुई, हम्म। तो उस दौरान बीच में मैं जो कहानियां लिखता था वो मैं एक दो जगह देना शुरू कर दिया मैंने, क्योंकि देहाती मूवी लोग बना रहे थे। हाँ हाँ, कई तो कंपनी आती है। लोगों को पसंद तो आती थी, पर वो ये कहते थे भी आप अपना पैसा लगाओ, हमें पैसा दो, अच्छा। तब हम बना देंगे। तो ये एक बड़ा बन गया, यार ये तो कोई पैसा फायदा होता नहीं तो हुआ बोले सर। फिर हम खुद हाँ ही ना मैं कर खुद ही ना कर लेते। लेता। तो दिक्कत चलती रही। फिर एक समय ऐसा आया जब घर की स्थिति, हम 3 भाई हैं, बड़े भाई जब सही सेटल हो गए, कमाल लगे, हम्म। तब मन के रिस्क लिया जाए। फिर मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो खुद ही ऐसे बनानी शुरू करी। दोस्तन की बात है, लोग ना कैमरा के सामने आने से ऐसे समझे हैं जन ये कैसा शर्म का सा काम है। हाँ हाँ, तो ये तो है। ऐसा तो नहीं कहते थे मत कर, बस हंसे, मतलब अरे क्या कर क्या लगा, कर तो रहा हम ना होगा हम पे ना होगा, इस तरह से। तो एक दो लोग जुड़े, अंकित है गांव का, ये दोस्त है, है? हाँ। तो वो और मैं लगे फिर बिल्कुल। कनेक्ट हो गए। तो इस तरह का रहा। अब देखो ये हंसना, लोगों का मजाक उड़ाना, ये तो हर जगह है, कुछ भी कर लो, पहले तो लोग ऐसे ही कराएं। तो जब इस पे घर वालों का रिएक्शन क्या था कि आपने फ़ोन लिया या आपने ये लिखना शुरू करा, जो भी था? उन्होंने नहीं कहा? क्योंकि हम लोगों की क्या है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, या मतलब इंडियन सोसाइटी में आप कहीं की भी बात कर लो, घर वालों की एक वही रहती है मेंटेलिटी। और उनका कहीं वो गलत भी नहीं है कि भाई कुछ पढ़ ले, लिख ले, सरकारी नौकरी लग जाएगी, ढंग का रिश्ता हो जाएगा। तो मतलब घर वालों का क्या था फिर घर रिएक्शन? वालों का देखो ऐसा रहो, जब हमारी घरेलू स्थिति सही ना हुई, हाँ। तो मैंने पढ़ाई छोड़ के नौकरी करी। अरे। तो मैंने अपनी लाइफ के साथ जब कंप्रोमाइज़ किया, बिल्कुल। फिर मैंने नौकरी छोड़ के ये करा, तो वो भी फिर मेरा ही डिसीजन था। पर स्थिति ऐसी हो गई ही, वह टाइम घर वालों को बस ये था कि चल कर ले जो तुझे करना है, पर ऐसा करना साफ सुथरा, मतलब कोई बदनामी काम ना हो, कर ले। तो ये इतना नहीं है, हमारे घर में पहले से ही थोड़ा सा है कि हाँ चले कि अपना। बच्चों को फ्री हैंड दो। हाँ थोड़ा रहे। ये तो मतलब ना बहुत अच्छी उन्होंने भी चीज़ ये है। देखा भी, इसने अपनी पढ़ाई छोड़ के भी तो बिल्कुल। परिवार के लिए इतना कुछ किया है। सेक्रीफाइस उन्होंने आपका हाँ देखा। तो फिर उन्होंने करने दिया, कर ले भाई जो करना है। तो शुरुआत में तो वीडियो पे व्यूज नहीं आए होंगे, तब फिर कैसे लगा? कभी आया थॉट कि अरे यार, इससे तो शुरुआत में नौकरी ठीक थी, कम से कम पैसा तो आ रहा? हाँ एक समय ऐसा आ गया जी, बिल्कुल लॉकडाउन जब खत्म होने से थोड़ा सा पहले, हाँ। सब पैसा जीरो हो गया, इधर उधर से कर्जा हो लगा बहुत ज्यादा, नौकरी मैंने छोड़ दी। तो फिर मैंने एक दुकान कर ली कि यार कुछ तो, वो सरिया की दुकान थी। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल हाँ वाली। मामा के लड़के रोडी बदरपुर करते थे, तो मैंने सरिया रख लिया वहीं कि चलो देखता हूँ, पर उसमें मैं और पट्ट हो गया। कर्जा हो तो चला गया। फिर मैंने इसे बताई, मैंने कहा यार अब मैं बाहर जा रहा हूँ नौकरी करने। तो हमारा ऐसा डिस्कशन चलता रहा। फिर लास्ट में घर वाले ही बोले कि नहीं, घर से दूर तो नहीं भेजेंगे, यहीं कहीं लगती हो तो कर ले। पर यूँ कहीं लग ना रही। जिस फील्ड में मैं हो, चावल के फील्ड में हो, अच्छा। उसकी ज़्यादा ज़्यादा जो चलता है चावल के, तो पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, इनमें ही ज़्यादा चलन हो, हमारे यहाँ कम हो। अच्छा। तो मेरी लग रही ही हरियाणा एक बार, तो हाँ। फिर एक बार पंजाब लग रही, पर फिर जाना ना हुआ। मन कि चलो ऐसे ही देखता हूँ, ऐसे ही अपना करते रहे गुजारा।
फिर ये धीरे धीरे चलने लगा, लॉकडाउन लग गया, फिर तो दिक्कतें हुई। तो यही रहा जी। अपनी एक इंडियन कम्युनिटी में एक है शब्द रिश्तेदार। हाँ हंस रहे हो आप समझ रहे होंगे मैं क्या पूछने वाला हूँ। कि रिश्तेदार कहते हैं ना कि जब जरूर फोन करेंगे जब घर के बच्चे का रिजल्ट आएगा। अच्छा करेगा तो नहीं करेगा, सब रिश्तेदार ऐसे नहीं होते, मैं सबको बोल रहा हूँ, सही कह रहे हो। लेकिन एक होता है। तो जब आपने ये शुरुआत किया तो तब रिश्तेदारों का रिएक्शन, आज अगर आप फोन करें या उनका फोन आए तो क्या रिएक्शन? देखो रिश्तेदारों में हमारे खास खास जिनसे ज्यादा कनेक्शन है, बुआ हो गई, मामा जी हो गए, इनसे ही ज्यादा है। तो बुआ तो हमारी बड़ी बढ़िया, उनका तो हमेशा सपोर्ट ही रह गए। बुआ तो वो ना भतीजन ज्यादा लाड़ कर। मामा के यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी उन्हें कि क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, पर फिर जैसे जैसे सब चीजें सही होती चली गई तब उन्हें भी एहसास हुआ कि हाँ हम गलत थे, ठीक था। तो करें है जी, हर जगह ये तो सिस्टम। ये तो सही बात है। तो मोहित भाई, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी जी, मेरी भी एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। अच्छा। वहीं से भाई को आना जाना है। तो वहीं से एक दिन भाई ने पूछी कि भाई ऐसे ऐसे थोड़ा, एक दो बार ना, 3-4 बार बता रहे, 3-4 बार इन्होंने पहले मैं देखा है। अच्छा। 1-2 बार ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद में जब हम मिले, फिर उसके बाद में बता रहे कि ऐसे ऐसे मैं तो घने दिन से देख रहा हूँ। तो एक दिन फिर पूछ ली, मतलब एक दिन कि भाई ऐसा ऐसा वीडियो बनाऊँ मैं। मैंने जी देखी तो है मैंने 1-2 बार। तो पड़ोसी गांव में 1.5 किलोमीटर का अंतर है बस हमारे उनके गांव में। तो मन की जी देखी तो है पहले वीडियो, तो एक्टिंग करनी है कर लेगा। मन की जी करी नहीं है कभी, पर कोशिश कर लूंगा एक बार। अच्छा। तो फिर मैं अगले दिन ही पहुंच गया। थोड़ी जिज्ञासा आई ना, थोड़ी उनके लिए लेट नहीं होना। तो पहला फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मन की पहली बार ही टाइम से पहुंचना। तो फिर वहीं से शुरुआत होगी, धीरे धीरे फिर करते चले गए। तो पहला रोल आपने मोहित भाई को क्या ऑफर किया था? पहला तो है ना पड़ोसी को करो, पड़ोसी। फिर लगभग 1-1.5 साल भाई को करो। हाँ। फिर 1-1.5 साल बाद फिर जो मेरे पापा का रोल करे, मेरे ताऊ जी, वो बीमार हो गए। तो फिर मैंने कब क्या करूं, उन्हें आराम बता दिया डॉक्टर ने, वीडियो तो बनानी। तो फिर मैंने सब बाबा का रोल कराया, वो लोगों को पसंद आता, वो तो बहुत फेमस रहा। तो फिर हमने वही उठा लिया। ऐसा बनी बात। अच्छा, आपका जो वीडियो का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बहुत ज़मीनी स्तर का होता है। दोस्तों यारों की मज़े और शादियां, गांव की, पड़ोस की लड़ाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मतलब कहाँ से आते हैं, या आप शुरू से ही मतलब ऑब्जर्व करते थे कि नहीं अगर गांव में ऐसा हो गया कि किसी की लड़ाई हो गई तो पूरा इकट्ठा हो गया कुनबा है, और या किसी के घर में कुछ वैसा हो गया, या शादी में किसी छोटी सी बात पे हो गया, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप कहाँ से ले, मतलब कब आपने सोचे, कहाँ से आपको मिले ये? देखो ये तो गांव में मैक्सिमम समस्या है, हमारे गांव में तो है। और उनकी तो जी नौ पता ब्याह शादी ना होती, पता लगती रहते वाह को छिक गो गिनती हो गए, इतने लड़का छिके पड़े, 18 छिक रहे हैं, 20 छिक रहे हैं। तो यूँ तो एक बेसिक समस्या है। और लड़ाई झगड़े भी गाँव में, देखो प्यार भी है तो लड़ाई झगड़े भी नहीं, वो तो, और आपसी मनमुटाव भी है, दिखावा भी है, सब जगह हर चीज है। तो वही सब मुद्दे उठा के उन्हें गठजोड़ करके कहानी का रूप दे के बनाई। अब थोड़ा सा उस पे आते हैं बैकग्राउंड पे, कि जो आपके किरदार के नाम होते हैं, जो आपने किरदारों के नाम दिए, मैं अपना फेवरेट मतलब नाम अगर मैं बताऊं तो जो आपने नाम दिया जैसे खालिद, आदमी, मतलब वो तो नाम ही यूनिक है कि पता नहीं, जैसे फट से ऐसे लगता है कि किसी के दिमाग में यार ऐसे रख दे कि चला रहा है इसका नाम आदमी रख दो। वो कहानी कहाँ से आई? आदमी को ऐसा, हम एक स्कूल की वीडियो बना रहे हैं। तो हम सब वहाँ में स्कूल में स्टूडेंट बने हुए, और वहाँ भी स्टूडेंट की ड्रेस पहरा रखी। तो वो लगे है ना बालकन में पूरा राक्षसी। तो चाचा खालिद का सीन चल रहा हो, मतलब ऐसे रैंडम ही आ गया भाई, इससे भाई धरा भाई आदमी सुन ले, मतलब ऐसी मुंह से निकल गया आदमी, तो आदमी धर लिया। तो मतलब ये कैरेक्टर आपके आसपास में इस तरह के हैं, खालिद जैसा या चाचा श्यामलाल जैसा? गांव में कोई ताऊ ऐसा जो एकदम एड़ी खोपड़ी है कि अरे ताऊ की चाचा खालिद है कि इधर की उधर कर दी, यहाँ मजे लेने बैठ गए, वहाँ चौकड़ी में ले लिया, इसकी वहाँ लगा दी? ना ऐसा देखो हमारे गांव में आसपास में कोई है ना। अच्छा। पर मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे 2-4 थे हम, जो ऐसा आपस में बोल के मतलब मजे में बोले, वैसे ही जैसे चाचा खालिद का किरदार है वो बोल देते थे। तो ऐसे ही आ गए गाँव में, मतलब ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं था भी उस इंसान से ये उठाया जाए, ऐसे माइंड में आगे गाँव गैल में ऐसे 1-2-4 मिले हैं सोमलाल जैसे भी। हाँ नहीं, बहुत होते हर गाँव में ऐसे। ये तो आप इधर चले जाओ और अपने वेस्ट यूपी में चले जाओ कहीं, और वैसे भी बहुत मिलते हैं उसमें। तो खैर, आपकी जो एक यूएसपी मैं कहूँगा, मुझे लगता है कि जो आप हैं अमन भाटी, मोहित भाई, चाचा श्यामलाल और आपकी सिस्टर जो हैं,
आप तीनों ही लोग डबल रोल करते हैं अपनी वीडियोस में। आप करते हैं अमन के साथ खालिद, श्यामलाल, और साथ में लुड्डो ताई, और आपकी सिस्टर वो खालिद की वाइफ भी बनती है और आपकी सिस्टर भी बनती है। तो मतलब ये आपने कैसे तय किया कि आपने इन दोनों लोगों के अंदर से या अपने अंदर से भी ये डबल कैरेक्टर कैसे निकलवाए? देखो, हमारे किरदार की बात करूं तो 3-4 करे ये भी। हाँ, ये एक वो मैं भी विदेश कर में जो लूं, आपके हाँ, भाई हैं वो बिचन वाला भी हाँ, करे, बिचन वाला भी यही दादी करे, मैं भी 3-4 रोल कर लेता हूँ। और जो सिस्टर का है वो सिस्टर का ही करती है। वो जो रुखसाना बनती है वो उसकी सिस्टर है जो सिस्टर का रोल करती अच्छा, है। हाँ, मतलब वो ये तो अलग है। मुझे सच वो में बड़ा रुचि है। खुलासा है, मुझे भी नहीं पता था। हाँ। मैं अब तक सच बता रहा हूँ, तभी मैंने आपसे पूछा। मुझे लगता था जो आपकी सिस्टर बनती है वही वो रुखसाना वो बनती है। रुचि है, और उसका ज्यादातर पड़ोसी का रहे मेरे से लड़ाई झगड़ा करना उस तरह हाँ का। हाँ 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 और वो रुखसाना का भी करती है, हाँ, टीचर का भी अच्छा। करती है, वो भी कई रोल करे है। जब आप 30 से 40 मिनट का जो वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, स्क्रिप्ट के लिए आइडिया चाहिए। वो आइडिया अकेले कहीं बैठ के आता है या पूरी टीम के साथ बैठ के? नहीं, अकेले ही आता है वो, मैं रात में सोचता हूँ। अच्छा, रात जैसे में कोई होता है क्लिक कि एक होता है ना कि हम लोग के यहाँ कोई राइटर है तो उसको पता चला बाथरूम में आइडिया आ रहे हैं, किसी को ड्राइव करते हुए आ रहा है। मेरा क्या है, जैसे मान लो मैं कहीं घूम रहा हूँ, मुझे कुछ भी दिख जाओ, कोई ज्वार की गठिया लेके जा रहा हो, वही में घुमा लगूंगा दिमाग। कोई बुलेट लेके जा रहा हो, थोड़ा मान लो डिफरेंट है, बुलेट लेके जा रहा हो, एजिड है, हाँ यार ये अलग निकल सके एक किरदार, उस पर कहानी घुमा ली, ऐसे करता रहूँ बैठे बैठे। अच्छा, शूटिंग के दौरान कभी कोई ऐसा हुआ कि गांव वाले आ गए अचानक से, या कभी कहीं फंसते फंसते बचे पुलिस आ गई, कुछ ऐसा कांड कोई याद हो? अब ना हुआ, पहले हुआ जब मैं शुरू में बना रहा हूँ तो ईटा में हम लॉकडाउन जब चल ही रहा, खत्म होगा लॉकडाउन खत्म ही हुआ, तो वो लव स्टोरी शूट करे हो जब मैं ज्यादातर ऐसे कॉन्सेप्ट हो कुछ। हाँ, जो पुरानी वीडियोस तो हम शूट करके पार्क में से निकल के सामान रख रहे गाड़ी में, मतलब शूट भी ना कर रहे, सामान रख रहे। तो आई एक जिप्सी, आए एक उतर कर कि हाँ भाई क्या है दिखाओ, डिग्गी खोल दी हमने, ये कैमरा मेरा क्या कर रहे हो, मैंने फोटो खींच रहे हैं। क्यों? मैंने पार्क है अपना, फोटो हमारे ले रहे हैं, मलूका में है। तो वे बोले नहीं नहीं, उसने दूसरे से कही चल भाई इनके सामान वामान रखो गाड़ी में रखो। अच्छा, अब क्या करें, 3-4 लोग हैं, हम एक लड़की भी गए ली, फिर वो लड़की बात कर ले कि सर क्या हो गया, फोटो खींच रहे हैं, क्या हो गया, जब टिकटॉक को भी चल रहा हो सर सिस्टम, तो हम तो वीडियो बनाते हैं टिकटॉक वगैरह की। तो वे सुनी न रे, ना ना कुछ नहीं, वहीं बात करना, चौकी बात करना। अब वे उठाने वाले इतने फोन आ गए कोई उन पर। अच्छा, जी सर अभी पहुंचते हैं, पता नहीं कुछ घटना घट गई। दिन अच्छे थे। वो कुछ बोले ना, इतना साफ गए मन की भाई ये तो बच गया आज। तो ये घटना हुई है, बाकी तो अब जो भी हम बनावे हैं सब पता ही लग गई है, तो आ भी जाओ तो बेचारा हेल्प ही कराए। अब लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ी ज्यादा मुश्किल नहीं होती होगी, गांव वाले अब जल्दी आते हाँ होंगे। वही तो कह रहा हूँ, मान लो कहीं भीड़ लग रही है, हम शूट कर रहे हैं, तो पुलिस वाले आ भी जाए ना तो भीड़ हटा दें, जाओ काम करने दो अपना। क्योंकि हमारा पारिवारिक है और साफ सुथरा कंटेंट है। मैक्सिमम पुलिस वाले भी देखो आसपास के ही हूँ, सबकी फैमिली देखती है, तो सब जाना ही है, तो वे हेल्प ही कराएं बेचारा अब तो आकर। मोहित भाई, जब तो पहले दिन शूटिंग पे गए और रोल उन्होंने दिया, या श्यामलाल चाचा वाला भी, तो उसे करने में कितनी मुश्किल आई आपको? ये कैमरा देख के कैसा लगा पहले? ना पहली बार में ही ठीक कर दिया मैंने, ज्यादा कि बोले मैं अंदर से पहली बार कर रहा है तो थोड़ी हेजिटेशन थी हल्की, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे मैं और अन्य देखूं, जैसे टीम में कभी कोई आवे नया कैरेक्टर या नया बंदा आवे कोई, तो जैसे हेजिटेशन करे तो मैं मतलब आंसू बहुत कम हो मेरा, मैं कर लिया मैंने पहली बार। लेकिन चाचा श्यामलाल का कैरेक्टर तो वाकई में छा गया आपका ना। वो उसका तो मतलब उसका दिमाग आइडिया किसका था, आपका है आपका? ना मेरा ही था आइडिया। अच्छा, और जो पहला आपने मतलब चाचा श्यामलाल का पहला वीडियो जो बनाया, उसमें और अब में कितना अंतर है? कि अब तो ये प्रॉपर ये मतलब तो 100% आप इसको उस गेटअप में देखोगे ना तो यही कहोगे बुजुर्ग है कोई। हाँ, वो तो बिल्कुल मतलब वो इतना बोलना भी वैसा हो गया, बोलना भी और पहनावा भी। हाँ, पहनावा भी, और साथ में जो मतलब एकदम चलने का चाल ढाल, वो एकदम ऐसा ही लगता है कि सही में कोई बुजुर्ग आदमी है। बल्कि वो जो ज्ञान चाहता है वो सही में इनसे छोटे लगते हैं, जबकि सही में तो वो उम्र में बहुत बड़े हैं। जैसे कभी कोई मिलने भी आ जाए ना, कोई जैसे एजेड कोई किसी की दादी है, कहती है हमारी दादी आपकी बहुत बड़ी फैन है, या हमारे बाबा जी हमारे बहुत बड़े फैन है, ताऊ हैं, तो उनसे बात कराते हैं कि भाई 1 मिनट उनसे बात कर लो, वो ऐसे ऐसे बीमार हैं, वो खाट में ही लेटे रहे, तो वो आपकी वीडियो देखते रहे और स्वस्थ से हो रहे हैं थोड़े, मैंने कराओ भाई। तो वो कहते हैं कि भाई वो तो आप तो नहीं हो, घूंघट करना पड़ेगा या कैसे कुछ करना पड़ेगा एजेड से, तो भाई फोन पे बात करें, ए ना वो ना यू फोन पे कहते हैं डायरेक्टली, मन की जी माँ जी मैं हुई हूँ।
थोड़ा बोले तो मुझे change माँ जी हो कह रहा हूँ। रहे हैं। हाँ तो वही मतलब वही धारणा बना रखे कि वही 85 कोई होएगा वो, हाँ मतलब लगू उतनी ही उम्र ऐसे की हूँ है। मैं। नहीं वो वाकई में मतलब वो बहुत नेचुरल कैरेक्टर लगता है आपका, हाँ बहुत ही नेचुरल। और अच्छा जैसे कभी शूट होता है तो शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है? मस्ती तो सारे ही करें। नहीं वो तो खैर मस्ती के लिए तो है ही, लेकिन कोई एक कुछ ज्यादा ही पता चला चल रहा है, हल्का सा कर दी उंगलबाजी किसी ने मजे लेने के लिए, वो कोई तो ऐसा? यही करे ज्यादा, लगते नहीं है वैसे देखने में यही कर जब रहा है से, जी। क्योंकि आए सीरियस ही लगे हैं मुझे तो। लेकिन खैर कैरेक्टर में जैसे है तो भी ठीक है। अच्छा कभी कोई ऐसा है कैरेक्टर आपके साथ मतलब अपनी टीम में कि जिसके टेंटम्स थोड़े ज़्यादा हो कि भाई मेरा लुक ठीक नहीं आ रहा, एक टेक और कर लेते हैं? ना ऐसा भी कोई ना, जो मैंने क्लियर कर दिया सीन होगा वो। मैं बोले जो अमन भाई हाँ। ने कर दिया वो डन है। सही है। अच्छा कॉमेडी की जो टाइमिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, सबसे अहम वही है कि टाइमिंग आपकी। अब कई बार लेकिन ऐसा होता होगा कि आपने जो शूटिंग के दौरान जोक किया, क्रैक किया जोक, वो एडिटिंग टेबल पे जब आप जाते हैं वहाँ उतनी हंसी नहीं आई, तब उसे कैसे मैनेज करते हो? देखो एक कहा हम ना प्रॉपर कहानी बनावे हैं, हम्म, ऐसा नहीं रखते कि नहीं बस कॉमेडी आई और उसका कोई सार ही ना निकले, तो हम बिल्कुल। पूरी कहानी बनावे हैं। हम्म, तो कहीं ना कहीं उसमें कहानी के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आती हैं, हमें लगता है कि यहाँ हंसेगी पब्लिक, वहाँ हंसती नहीं है। जहाँ वही हमें वही। नहीं लगता कि यहाँ नहीं हाँ हंसेगी, वहाँ खूब हंसेगी। बिल्कुल। तो ये जो एक कहानी है, हम ऐसा सोच के भी ना करते कि यहाँ हंसा नहीं है पब्लिक। हम्म, जो एक कहानी अपने वहाँ हिसाब से लिख ली, अब वहाँ में एक्टिंग देख के हंस लो या डायलॉग सुन के हंस लो, तो वो तो कहा जी। तुक्का। अच्छा कोई फैन मूवमेंट, कोई बड़ा फैन मूवमेंट कोई आपके कभी मिला हो चलते हुए कि अरे अमन भाई, कोई यादगार आपको रहा बहुत हो? सारे हैं, अब कहा का बताएं। एक बहुत। बार रात को 1:30 बजे घर को गेट बजो, हाँ और हमारा यूं है जब गांव में ही रहे तो मिलने कोई गाँव में तो किसी असल में टाइम आओ। वैसे भी खुल जाता है ना। पापा जी ने मैं हम्म, बुलवा लिया गेट पे। तो भाई कुछ वे अंदर ही ना आ रहे, पापा जी के बैठो बैठो ना जी, बस एक बार देखना है और हम चले चले जाएंगे। जाएंगे। 3 है वे, मैं आ गया गेट पे। तो अपना हाथ हाथ मिला, ऐसी करी। तो चलते टाइम एक ने पता नहीं क्या हुआ, गले सब मिलकर मेरे यूं किसी करे, मतलब यूं कहा करे। तो लड़का ही है, उन्होंने पी रखी, अच्छा ड्रिंक कर अच्छा। रखी। मैंने फिर हटाया, मैंने कहा करे यार ऐसे अजीब सा। वो तो तो मैं जब से बड़ा डरो रहा हूँ, रात हाँ, पे रात मिलने में मुझे कोई बड़ा आ डर सा जाए। लगेगा यार। अजीब अच्छा से ही हो जा। जैसा आज का माहौल है मतलब मैं आपको अपनी कहानी, मैं आपको अब अपना एक बार बताऊं कि मैं जी जी। आपसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। हम्म। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है अरे। आपकी। मैं एक बार ऑफिस से घर पहुंचा और मुझे उन्होंने ही आपके बारे में बताया था, मैं सच बताऊं मुझे नहीं मालूम था, जी तो जी जी। उन्होंने मुझे बोला कि आ तुझे आज एक वीडियो दिखाती हूँ, एक लड़का है इधर का ही और वो बहुत बढ़िया बनाता है। हम्म। मैं कहा चलो चला लो। उन्होंने टीवी पे चलाया, उन्होंने देखा होगा दिन में अपना, तो मुझे दिखाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ सही है। फिर हम देखते रहते हैं कभी कभी कोई भी आपकी। तो मैं वो अच्छा उनके उनको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि क्लीन कॉमेडी है। जी जी। आज का जो दौर है वो ये है कि आप अगर आपको हंसाना है या तो आप वल्गैरिटी या बिल्कुल। गाली गलौज करके, तो ऐसे में आपके लिए कितना मुश्किल है कि उस क्लीन कॉमेडी को बरकरार रखना और उसी के जरिए अपने दर्शकों को बांध के रखना। देखो मेरा जो बिल्कुल साफ है, मैं ना पेशेंस रखना जानता हूँ कि भाई पेशेंस के साथ काम करते रहो। हम्म, साफ सुथरा करोगे तो आप भी अपने बच्चों को मोबाइल देने में गुरेज नहीं करोगे कि बिल्कुल। हाँ उनकी वीडियो चला ले। तो हम्म, मैं ऐसी धारणा रखना चाहता हूँ कि भाई मान लो किसी फैमिली में एलसीडी में अगर हमारी वीडियो का आए डिस्प्ले पे, तो वो सोचे ही ना ऑन करने में, तुरंत बिल्कुल। चला दें कि कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो ऐसा एक विश्वास बना कर रखना है। हम्म, और ये उतार चढ़ाव तो देखो जिंदगी का पार्ट है, कभी अप भी जाएगा कभी डाउन भी जाएगा। तो ये ज्यादा सोच के मैं ज्यादा ना सोचता इसके बारे में। कभी ऐसा हुआ जैसे आपने बताया कि घर वाले आज भी सुबह उठा देते कि चलो भाई खेत पे निहार लेने, अब अमन भाटी काम कर रहे हैं खेत पे, कोई फैन निकल के जा रहा है कि अरे ये तो खेत पे काम कर बहुत रहा बार हुआ है, मुझे ज्वार की गठिया उठवाई है खेत पे जा जाके। खूब मिला है। हमारा दरअसल क्या है, हमारा बिल्कुल गांव के बाहर है है। घर। अच्छा हाँ। तो आसपास के गांवों में जैसे मंडपा गांव है, तिल गांव है, हम्म, कई मोमडनुक गांव है। हम्म, तो मान लो किसी के रिलेटिव आ गए, तो मेरे बाल भी लंबे लंबे हैं, तो रोड पे से साफ दिख जा भी वो खेत की तरफ ऊ जा रहा। हम्म, तो बाइक लगाई साइड में हम्म, और वे आ जा। कई बार मैं ज्वार काट रहा हूँ, हम्म, आ गए, मन के आ जाओ भाई, धरती धरौती बतला लगे ऐसे ही। मन के यार अब जा रहे हो तो रुक जाओ, मेरी होगी आप बंधक धर भाई जाओ। अब मैं धर कंधा पे और गेल गेल ही आ रहा हूँ, खूब हुआ ऐसा। अब हमने हालांकि ट्रैक्टर ले लिया पिछले साल ही, तो अब नौ लाते सिरवेर पे। हाँ। हमने पिछले साल तक खूब ढोई है हमने ज्वार अपना।
मतलब कि YouTube से पैसा तो बहुत आया, लेकिन आज भी अमन भाटी भाई ने अपने आप को जमीन से जोड़ के रखा। उसमें मजा आवे है उस लाइफ में। हाँ। जब सिर पे ज्वार की गठिया धरकर चल रहे हो ना, तो दिमाग कुछ ना कुछ ऐसा सोच के निकाल दे, मतलब खेत पे पानी कर रहे हो, देखो तो बड़ा मजा आवे। मतलब एक तरह का ये भी जैसे आप किसी रियलिटी शो को करो तो उसमें टास्क नहीं होते, हाँ। ऐसी लाइफ के टास्क हैं, हमारा बड़ा मजा आवे इन्हें करने में। जो सुबह से शाम करने हैं, रोज ही करने हैं। करने। अभी आपने रियलिटी शो की बात करी, अब कॉमेडियंस क्या है वो सिर्फ यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक तो सीमित नहीं रहे, अब शोज आ चुके हैं, बिग बॉस है, लॉकअप है। तो कभी इन फ्यूचर आपको ऐसा कोई कॉल, मतलब वो आए वहाँ से बुलावा, तो जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे जी। बिल्कुल। हाँ देखो चैलेंजिंग है ये तो, मैंने जो भी बताया ना, जैसे हम गांव में भी हम हमारे तो वो भी टास्क है, हम भी टास्क करने हैं, वहाँ टास्क करेंगे, क्या दिक्कत है। सही है। अब फिल्म और वेब सीरीज को लेके क्या ख्याल है? फिल्म यार वेब सीरीज को ये थोड़ा साफ सुथरा काम मिला है, पीछे वेब सीरीज के तो 1-2 बार आए थे। अच्छा। पर वो ये ना उनके तो अलग सिस्टम रहे, हमारा साफ सुथरा है। तो मैं ये सोचूं यार इनके चक्कर में अपने यहाँ से और ना हाथ धो बैठे, पब्लिक का जो विश्वास है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा सा अपना ही सोच रहे हैं, अब कुछ कर रहे हैं अलग अलग अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी। सही है। तो अच्छा, सपोज जी अभी तो यूट्यूब चल रहा है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चले, काल्पनिक, कल सुबह उठ रहे हैं, पता चल रहा है यूट्यूब बंद, अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम। बहुत जुगाड़ हमारे धो रहा है, हमें तो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। ना, मैं खेती बाड़ी का काम नहीं, वो तो अपना है, वो तो पारंपरिक है। इसी से संबंधित बताऊंगा। अभी पीछे हमने 2-3 ऐसे शो करे हैं अपने लाइव शो। अच्छा। ऐसा कोई कर नहीं रहा, मतलब हमने 2-2 ढाई घंटा एक्टिंग से लोगों को बिठा कर रखा है। अभी हमने बुलंदशहर नुमाइश में किया था, बड़ा चैलेंजिंग था और मैं डर भी रहा था कि होगा क्या। नहीं ये तो वाकई में, क्योंकि कैमरे पे कर रहे हो तो कितने कट ले लो, वहां सब लाइव करना है। तो हमने 3 दिन उसकी तैयारी की थी, 3 दिन करी ना पहले तो, 3 दिन तैयारी करी और हम 6-7 लोगों का किरदार था। हमने 2.5 घंटे एक सार एक्टिंग की है बिना किसी कट रीटेक के, कोई रीटेक। तो हमारा वहां से कॉन्फिडेंस बना है। तो हमारा कुछ होएगा तो हम तो झोला टॉक टॉक का अपना लाइव शो करेंगे जगह जगह। तो ये तो आपने मतलब एक तरह से बिल्कुल नई चीज शुरू कर दी। बिल्कुल नई करी, क्योंकि अभी तक म्यूजिकल कॉन्सर्ट चलते थे। हाँ। या फिर जो थिएटर्स में चलते हैं वो चलते थे, या आपने एकदम नया स्टेज पे लाइव करने में हमें मजा बहुत आया। कॉन्सेप्ट कहाँ से आया दिमाग में ये? मतलब म्यूजिक कॉन्सर्ट को देख के या ऐसे ही? नहीं, मेरे मन में तो नहीं था। 2 लड़के बुलंदशहर से हैं, वो अपनी कंपनी चलाते हैं, यश प्रोडक्शन के नाम से। तो वो लोग जुड़े अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने मुझसे इस सबको लेकर डिस्कस किया कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी ये चल रहा है कि वो सिंगर जो करते फिर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। मैंने कहा यार यूं तो रीटेक कितने ले ले, वहाँ कैसे करोगे, लोग एक बार कोशिश करो, हो जाएगा। फिर इसमें फायदा क्या है, पैसा भी मिलेगा और अपना मजा भी आएगा। तो मेरा ये था कि एक बार मैं टीम को देखता हूँ ये क्या कर सकते हैं। मैंने कहा एक बार मैं करके देखूंगा। तो किया हमने, बहुत मजा आया। जो पब्लिक का सामने से देख के प्यार, उनका चिल्लाना, उनका प्यार दिखाना, वो बिल्कुल अद्भुत हो। देखो कहीं हम जाएं एज ए गेस्ट तो बहुत जगह गए हैं, जैसे किसी ने बुला लिया चले गए, तो वहां लोगों की अलग प्रतिक्रिया होती। एक हमें ये देखना था, हम अपने एक्ट में लगे हुए हैं, अपना एक्ट कर रहे हैं, तब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो वो हमें वहां से बहुत कॉन्फिडेंस मिला। फिर उसके बाद हमने मेरठ किया, अभी भी कई जगह से बात चल रही है। अच्छा। उसको देखा देख तो लोगों ने, वैसे मान लो कोई जागरण करवा रहा है, जी आप आओ 1 घंटा आप कर देना, जागरण रुक जाएगा 1 घंटे के लिए और तुम अपना शो करो। रामन बाबा हम तो पाप चढ़वा कि ये तो कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट दे दिया। कॉन्सर्ट से शुरू हुआ तो जागरण, जितना पैसा बोलोगे उतना देंगे, बस तुम 1 घंटे के लिए आओ और जागरण के बीच में कभी भी 1 घंटा अपना वो कर दो। मतलब कि नहीं, जागरण तो देखो बड़ी आस्था की चीज है, ये तो हाँ आ जाएंगे, उसी में हम भी शामिल हो जाएंगे। तो ये तो बड़े धर्म कर्म का काम, अपना आ जाएंगे। तो जब आपने ये पहला शो किया लाइव का, तो मतलब कॉन्सेप्ट से लेके और कितना समय आपको मिला और कितनी तैयारी आपने कितने जल्द में करी गई? देखो उसमें ना हमारा ये कंफ्यूजन रहा कि करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, चलता रहा। तो 3 दिन मिले लास्ट में कि हाँ आप कर ही रहे हैं। तो 3 दिन से पहले एक रात में तो मैंने कॉन्सेप्ट तैयार किया था, सबके डायलॉग लिखे। अच्छा, सबके डायलॉग भी आप ही लिखते हैं? सबका करना पड़ेगा। कभी कोई ऐसा कैरेक्टर जैसे अपने साथ में है कि भाई यहाँ ये नहीं, यहाँ अगर मैं ये मार दूं, या एट अ टाइम इम्प्रोवाइज कोई कर दे? वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस कड़ी जुड़ी रहनी चाहिए। हाँ तो कर लेते हैं वो तो फिर उसमें जब आपने वो 3 दिन करे, फिर उसके बाद मतलब 3 दिन प्रैक्टिस? बहुत अच्छा, 3 दिन बाद हमने बहुत, मेरठ वाले में तो हमने 1 ही दिन किया बस। फिर तो कॉन्फिडेंस आ गया ना वो। और पूरी टीम को कन्विंस कैसे किया इसके लिए?
हमारी टीम में ये है जी, जो मैं कह दूं ना तो उन्हें वो मेरे से भी ज्यादा वो है, वैसा ना हो जिन्हें ये सब चैलेंज पसंद है, मुझसे भी ज्यादा उन्हें चैलेंज पसंद है। सारे टीम के, इवन हमारे ताऊ कितने बुजुर्ग हैं, वो भी कहते हैं नहीं करते हैं यार, मजा आएगा, करते क्या हैं। बात है। तो Spirit ताऊ ने बड़ा बनी हुई अच्छा एक्ट करके दिखाया दोनों बार, बहुत अच्छा, अच्छा उनको भी act- लेके गए थे और आप उन्होंने लाइव? साथ भी लाइव act में किया। वो बल्कि हम सबसे अच्छा एक्ट किया उन्होंने लाइव में, क्या और बात मैं उनके लिए ज्यादा डरा हुआ था। हाँ कि ये उनकी कैसे बातों ने इतना मजा बांधा वहां पे, हम्म। लोगों की सीटें बंद नहीं हुई। तो मोहित भाई आपके लिए कैसा था रिएक्शन? नहीं बढ़िया था एकदम, बेहतर फर्स्ट टाइम था पर बहुत मजे आए। तो उसको एंजॉय किया हमने बड़े अच्छे से। तो मोहित भाई मतलब जब खैर वो तो उन्होंने बताया, अमन भाई ने आपको बुलाया फिर आप गए, लेकिन कभी ऐसा था मन में स्टार्टिंग से कि नहीं यार करनी है एक्टिंग में, एक बार हाथ साफ करूंगा, या बस वही अपना जो बिजनेस चल रहा था? नहीं थी तो सही माइंड में, हाँ, मन पर में था, हाँ मन बस में एक तो वो थी। नहीं मिल रहा था हाँ, प्लेटफॉर्म इसके जरिए। लिए तो मैंने पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। अच्छा हाँ। क्या कहानी रही बताइए थोड़ा। यही ठीक है, मुझे मतलब लेट समझ में आई पर आ गई थोड़ी। मैंने कहा तू या कॉम तो ना बनो पढ़ाई करके, या मैंने जब दुकान खोली ही तो मैं पापा जी से जब ही कही मैंने कि मैं यार दुकान तो टाइम पास ही करवा रहे हो तुम वो पे, ये ना करूँगा मैं। अच्छा फिर जो उसके बाद मैं किस्मत ऐसी हुई कि एकदम से ही भिड़ा दिए इधर से। तो कभी अचानक से। घर में या कहीं ऐसा कुछ किया आपने एक्ट किया, आपको लगा कि यार ये तो मतलब नहीं घर पे बस कभी ऐसे नहीं, ही डायरेक्ट यही चैनल भाई, डायरेक्ट इन्हीं के साथ? डायरेक्ट। हाँ तो मतलब आपको अंदर से ऐसे बिना उसके कैसे आ गया? आदमी को वैसे ही लगता है ना कि जैसे सपोज मैं ही मान लूँ, या मैं कुछ ऐसा काम मेरे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि करियर में आगे क्या करूँ, लेकिन एक दिन कुछ मैंने ऐसा किया और मुझे लगा नहीं यार इसमें मुझे मजा आ रहा है, मैं यही करूँगा। तो नहीं फर्स्ट मेरी टाइम जो मेरी दरअसल क्या है, मैं जब भी यूट्यूब चलाऊँ मैं तो जैसे कोई मूवी चल रही है हाँ तो मूवी में वो चीज़ ना देखता हूँ, जो मुझे ऑब्जर्व करने की चीज़ हो वो देखूँ मैं। जैसे मूवी चल रही है उसमें कैमरा किस एंगल से लग रहा हो, या कोई डायलॉग बोल रहा हो तो उस पर सेकंड वाले के क्या एक्सप्रेशन आ रहे हैं, मतलब मैं बारीक चीज़ देखूँ जो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पर्दे हाँ के वो पीछे की देखूँ मैं। बहुत तो गहन है, गहनता के साथ आप वो एक्टिंग चलती रही मेरी हाँ। जुड़ने से पहले भी, तो मैं वही चीज़ ऑब्जर्व करे रहा हूँ। अच्छा तो वो थी, मैंने मतलब किसी को बताई नहीं, पर मैंने जब भाई ने ऑफर करो तो मैंने एकदम बिन सोचे ही मन की चलो घर के अंदर तो बाद में समझाता रहूँगा, कहाँ करूँगा मैं। कैसे समझा? समझ जाए बाद में धीरे धीरे। उन्होंने कहा नहीं कि तू दुकान छोड़कर कहाँ चल देता है भाई? ना छोड़ी नहीं, दुकान के साथ साथ करी मैंने। नहीं मतलब शूट के लिए तो जैसे जाना पड़ता होगा ना, हाँ शेड्यूल होता होगा वो मैं किसी और छोड़ देख रहा कभी दुकान पे। फिर लॉकडाउन ऐसा लग गया कि लॉकडाउन में वो दुकान ही बंद होगी, क्योंकि सब चीज़ बंद होगी उस टाइम। तो एक हेल्थ चल रहे, मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल चल रहे, और ये फूड की चीज़ खुल रही, बस ये दूध वगैरह की, डेयरी वगैरह ये सब चीज़ खुल रही। तो ये बाकी तो सब चीज़ बंद ही हो गई। तो फिर मुझे थोड़ा गैप मिल गया, मतलब फ्री हूँ मैं दुकान की तरफ से, अब थोड़ा करते हैं इस पे। तो लॉकडाउन में तो बड़ा मुश्किल आई होगा मतलब शूट करने में तो पूरा। हाँ थोड़ा, जब तो रहो जी कम लोगों में ही करो अपना। अच्छा जैसे अब आजकल बहुत नए लड़के लड़कियां गांव के और मतलब अलग अलग कल्चर के, सिर्फ अपने इधर के नहीं और दूसरे एरिया इलाकों के भी इस समय यूट्यूब पे मतलब कंटेंट क्रिएटिंग की तो एक तरह से बाढ़ आ चुकी है। तो क्या आप क्या मतलब कुछ उनको अपनी तरफ से कुछ मैसेज देना चाहें कि भाई आप ये करिए या ऐसे करिए? देखो मुझे ऐसा लगा है जी, जो भी या फील्ड में आ रहा हो ना वो अपना पहले ही सोच विचार करके आया हो कि भाई मुझे करना क्या है। उससे तुम कुछ भी कह लो करेगा वही जो सोच कहा। अगर वो गाली देनी है तो देगा, तुम कितने नहीं कह लो। तो सबने अपना अपना क्राइटेरिया जो है चुन रखो, और सबने अपना जो एक माइंड सेट उनको है, तो वो करेंगे जी अपने हिसाब से ही। सही है। चलो तो लास्ट में एक रैपिड फायर खेलते हैं जी, 4-5 एक शब्द में आप दे सकते हैं दोनों जवाब। घर का देसी खाना या रेस्टोरेंट की फैंसी टेबल वाला खाना? घर का देसी खाना। देसी। अरेंज मैरिज या लव मैरिज? घर वाले भी देखेंगे। अरेंज ही है जी। अरेंज। अरेंज। अरे वाह। सुबह जल्दी उठ के काम करना पसंद है या लेट नाइट तक? मतलब एक होता है कि आदमी सुबह जल्दी उठ के कि मैं सुबह 5-4 बजे उठूंगा तब दिमाग अच्छे से क्योंकि शांति रहेगी, या कि मैं रात को लेट नाइट तक करूंगा दिन में अपना करना? देखो मेरा जो यूट्यूब का काम है वह तो मैं लेट नाइट तक ही करना पसंद करूँगा। आपका? घरेलू काम है तो ये तो घरेलू तो सुबह वक्त से। हाँ। अच्छा अच्छा, किस यूट्यूबर के साथ आप वीडियो बनाने की इच्छा रखते हैं? कोई ऐसा आपका फेवरेट हो कि मैं अपने साथ या वो मुझे अपने साथ कोलैब कर ले? सभी है, मुझे तो सब पसंद है अपना, जितने भी फिर जो भी साफ कोई तो एक सुथरी होगा। बनाते हैं सभी पसंद फिर है। भी कोई तो
ऐसा तो ना सोचा अभी। और आपका मोहित भाई? ना मतलब ऐसा ही हो कोई जैसा जिसकी वीडियो वर्गलिटी ना हो, मतलब हमारी तरह हो, वो उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट करा हुआ वो हो बिल्कुल। सही है। चाहे वो फिर कुछ भी ऑफर करे, हम्म। नहीं करना हो, अलग से है तो। किसे अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानते हैं? नहीं, मैं खुद को ही मानू जी अपना। बड़ी बात मैं कह रहे हो। लड़ाई अपने आप से ही लड़ता हूँ अपने। नहीं ये, लेकिन आप एक गहरी बात कह रहे जी हो, जी जी। क्योंकि अब अगर आप अपने से कंपटीशन रखेंगे तो मैं हर दिन अपने आप को नया करने की कोशिश करूँ कि मुझे खुद से ही कुछ नया करना है। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या होते हैं? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। मेरे पर तो- मैं पक गया नौकरी करते करते, मैं सही बताऊँ, मैं कुछ और ही कर रहा हूँ तो। मोहित भाई आप उस दुकान मतलब उससे कुछ अलग? नहीं करता तो सही कुछ ना कुछ। अच्छा, क्रिएटर बनने का सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट बुरा पार्ट क्या है? देखो, बुरा पार्ट तो कुछ भी ना हो, हम्म। अपनी सोच सकारात्मक रखो, हम्म। पॉजिटिव रखो तो सब सही है। और बेस्ट? बेस्ट यही है अपना फेम भी मिले और पैसा मिले। एकदम एकदम अनफिल्टर्ड जवाब दे दिया कि फेम भी है और पैसा भी है। मोहित भाई आपका भी सेम ही है। सेम? तो खैर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मोहित भाई आपका भी। राम राम जी। तो भैया बहुत मज़ा आया भैया से बात करके, और तरह तरह के सवाल है, मतलब मज़ा आया सवालन में भी, और जवाब देने में तो हम खुद डर रहे कि भाई कैसे जवाब देंगे। लाइव हिंदुस्तान ऐप पे जाके देखो, और पूरा पॉडकास्ट वहीं पे आपको मिलेगा। राम राम जी। तो जी राम जी, बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके, और ज़्यादा टाइम हमें वैसे तैयारी कर नहीं पाए, भाई ना आते ही धर लिए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लाइव हिंदुस्तान पर ये ऐप है भाई की, इस पर देखें, और बड़ा प्लेटफार्म है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। हमारे देश विदेश की सभी खबरें आपको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दो प्यार। बाकी अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। राम जी, पाम छुई छुआ, जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना अमन भाई को और मोहित भाई को कि पूरा पॉडकास्ट आप हमारा ये लाइव हिंदुस्तान की ऐप पर जाकर देख सकते हैं।